हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण का सूत्र। ठीक है, यानी आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो रहेगा दर्पण का जो सूत्र होता है, यानी जो दर्पण का समीकरण होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसको आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बनाया गया है एक दर्पण। और उसमें जो चीजें मानने वाली हैं कि पहले हम लोग मान लेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो आइए पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। यदि हम फिगर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि x और y एक हमारा गोलीय अवतल दर्पण है, जिस दर्पण का ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। क्या बतलाया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि जो एक्स वाई है एक गोलीय अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इस दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु स्थित है AB, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' दर्पण से V दूरी पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या माना गया है कि माना एक्स वाई एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से V दूरी पर A', B' बनता है। तो दर्पण के ध्रुव से V दूरी पर A', B' बनता है। फिर क्या माना गया कि यदि दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो, ठीक है, क्या माना गया है कि दर्पण की फोकस दूरी F और ये जो वक्रता त्रिज्या है इसको कितना माना गया है, R माना गया है। सही है। फिगर कैसे बनाएंगे, तो हम लोग U दूरी पर एक वस्तु रखेंगे AB, पहला प्रकाश किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो दर्पण के बिंदु M पर क्या होगा, आपतित होगा। और हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आती है परावर्तन के पश्चात कहां से जाता है, फोकस बिंदु से जाता है। तो इसे फोकस बिंदु से क्या करेंगे, भेज देंगे। दूसरा प्रकाश किरण चलाएंगे वक्रता केंद्र से, और ये पता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। अब दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही हैं, काट रही है। तो जहां पर मिलेंगे या काटेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बाकी जो मानना है आप यहाँ देख ही सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों के पास 4 त्रिभुज है। आप फिगर में देखेंगे तो आपको 4 त्रिभुज दिखाई देगा। अब इन चारों त्रिभुज को 2-2 पेयर में लेकर हम लोग चलेंगे, देखते हैं कौन कौन सा। तो आपको एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और एक ये, दूसरा त्रिभुज एक ये दिखाई दे रहा होगा। और यहां से क्या करिए, लंब लगा लीजिए, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब लगा लीजिए। इस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, MN। और एक त्रिभुज तब ये बन गया, यानी 4 टोटल त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दूसरा जहां डबल सिग्नेचर किया गया, डबल साइन किया गया वो ये है। तो सबसे पहले हम इस सिंगल वाले की बात करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' में कौन कौन सा, तो ABC ये वाला त्रिभुज और A', B', ये वाला त्रिभुज। यदि इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो कोण ABC बराबर होगा कोण A', B', और क्यों बराबर होगा, यानी ABC यानी ये कोण और A', B', ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या है, समकोण है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब जाइए अब इन दोनों कोणों को देखिए, ये वाला, ये दोनों आमने सामने हैं, तो आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब आ जाएंगे कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण
ए डैश सी बी डैश क्यों बराबर होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो दो कोण निपट गया हम लोग का, यानी एक समकोण बराबर हो गया और एक क्या हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया बराबर। और आपको पता है कि किन्हीं त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण, इसलिए कोण कौन सा है, BAC बराबर हो जाएगा कोण B डैश A डैश C। इसलिए चाहे यहां अतः लगा लीजिए, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप होंगे, ठीक है। क्या किया गया एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया ABC और A डैश B डैश C। इन दोनों त्रिभुजों में कोण B और इसका कोण B डैश दोनों समकोण है, तो बराबर हो गया। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आमने सामने शीर्षाभिमुख है, तो उससे ये बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो गए, जो तीसरा कोण है यानी ये वाला, ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा का मतलब यदि इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस वाले त्रिभुज का क्या लेंगे, लंब लेंगे। यदि इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेंगे, इसका कर्ण लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे, कर्ण। यानी जो भुजा पहले त्रिभुज की लेंगे वही भुजा दूसरे त्रिभुज की लेंगे। तो ले लेते हैं पहले भुजा त्रिभुज में से इसका लंब कितना है, AB, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, इसका ये लंब है। इसका आधार क्या है, BC, इसका आधार क्या हो जाएगा, B डैश C। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना है, 1। अब आते हैं सेम यही काम करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में। पुनः त्रिभुज MNF तथा A डैश B डैश F में। अब हम ठीक वैसे ही इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में कैसे कोण बराबर होगा। यदि इन दोनों त्रिभुजों की हम लोग बात करें तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री दिखाई देगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों शीर्षाभिमुख होंगे यानी आमने सामने वाले, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसलिए लिख सकते हैं कि कोण MNF बराबर होगा कोण A डैश B डैश F। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण। और इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, सॉरी कोणों की बात करें, तो कोण ये हो जाएगा कितना, MFN बराबर होगा कोण B डैश हो जाएगा, F हो जाएगा और क्या हो जाएगा, A डैश। दोनों क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए जो कोण बचा यानी ये वाला कोण और कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए कोण B डैश A डैश F बराबर हो जाएंगे कोण किसके,
एन एम एफ के। अतः त्रिभुज एम एन एफ तथा, यहां देखो त्रिभुज छूट गया है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। अतः यहां पर इसलिए लगा लिया जाए, यहां पर इसलिए लगा लीजिए, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर करेंगे, जैसे इस वाले त्रिभुज में किए हैं इधर, सेम वैसे काम यहां पर करेंगे। तो यहां भी ले लीजिए, ये वाला भुजा यानी पहले त्रिभुज का लंब, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एम एन, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब इसका आधार क्या ले लेते हैं, एफ एन, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एफ बी डैश, इसका आधार क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। यदि इस हम फिगर की बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि जो ये बी पी है और ए एम है, दोनों क्या है, समानांतर है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो बराबर रहेगी तो जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, एम एन। तो यहां हम लिख भी दे रहे हैं, चूंकि ए एम समानांतर है बीपी के, इसलिए जो ए बी होगा वो बराबर होगा किसके, एम एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम एन बराबर होगा किसके, ए बी के, दोनों तरीके से। तो यहां पर देखिए एम एन दिया है, तो एम एन का मान क्या रख सकते हैं, ए बी, तो मान रख देते हैं यहां पे, इसलिए लिख सकते हैं कितना, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान एफ बी डैश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है सब। हमने क्या किया कि हमारे पास जो 4 त्रिभुज थे, उन चारों त्रिभुजों से हम समरूप कर करके 2 इक्वेशन निकाले, एक इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखेंगे इस दोनों इक्वेशनों में, तो एक साइड इसका बराबर दिखाई देगा, देखो यहाँ पर ए बी अपान ए डैश बी डैश, और यहाँ पे देखेंगे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश। तो जब किसी भी समीकरण में एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि एक पक्ष दोनों का बराबर है, दूसरा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपान बी डैश सी बराबर एफ एन अपान एफ बी डैश। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एफ एन हमारा ये दूरी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये दर्पण का द्वारक है ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो लगभग पी के पास होगा। क्या मानेंगे हम लोग कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु यन किसके पास चला आएगा, बिंदु पी के पास चला आएगा। तो मान लेते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तो बिंदु एन कमा लगा लेंगे, बिंदु पी के समीप होगा, समीप होगा। इसलिए जो दूरी ये एफ एन है, यानी ये जो दूरी एफ एन है वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, एफ पी के। इसके बराबर हो जाएगी एफ पी के। फिगर में आप देख लीजिए,
ये जो दूरी एफ एन आपको दिखाई दे रही है, जब हम द्वारक छोटा मान लेंगे तो एन कहाँ चला आया है, पी के पास चला आया है। तो जब एन पी के पास चला आया है तो जो एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो अब इसलिए हम इस वाले समीकरण में देखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बी सी अपान बी डैश सी बराबर, अब यहां पर एफ एन था तो एफ एन पर क्या लिख सकते हैं, एफ पी। तो ये लिख दिए एफ पी बराबर नीचे क्या हो जाएगा, एफ पी डैश। अब क्या करेंगे, जो भी हमको टर्म प्राप्त हुआ है इस टर्म को अपने चित्र के अनुसार, जो फिगर बनाया गया है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं इसको। तो सबका पहले मान लिख लीजिए, ये हो जाएगा बी सी, अब ये हो जाएगा हमारा, चलिए यहां लिख लेते हैं, चित्र से जो बी सी है, बी डैश सी है, एफ पी है और एफ बी डैश है, इनको सबको तोड़िए, देखते हैं क्या मिलता है। यदि बीसी की बात करें, फिगर ध्यान से देखिएगा, बीसी मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी हमको चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बीपी इस पूरे में से सीपी को घटा दे रहे हैं, यानी जो ये बीपी है इसमें से सीपी को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस सीपी। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, बी डैश सी है, तो बी डैश सी का मतलब बी डैश सी, ये दूरी हमको चाहिए। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सीपी में से बी डैश पी क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी इस पूरे सीपी में से बी डैश पी को क्या करना है, घटाना है, घटाइए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सीपी माइनस बीपी डैश, एफ पी को एफ पी ही रहने देते हैं और एफ पी बी डैश देखते हैं। एफ बी डैश क्या होता है, एफ यहां पर है, बी डैश यहां पर, यानी ये हमको दूरी चाहिए, ये वाली इतनी दूरी। तो इतनी दूरी के लिए क्या करेंगे, बी डैश पी में से एफ पी को घटा देंगे। क्या करेंगे, बी डैश पी में से एफ पी को घटा देंगे। क्लियर है। एक बार चित्र से फिर देख लीजिए कैसे क्या किया गया है। बीसी को हम लोग निकाले हैं, तो बीसी मतलब ये इतना दूरी, तो इसको निकालने के लिए बीपी में से सीपी घटा दिए हैं। बी डैश सी मतलब ये दूरी, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, पूरे सीपी में से बी डैश पी को घटाया है, एफ पी को एफ पी रहने दिए हैं। दूसरा है एफ बी डैश, एफ बी डैश मतलब ये दूरी चाहिए, तो इसको निकालने के लिए बी डैश पी में से एफ पी क्या किया है, घटा दिए हैं। ठीक है। अब इसका मान यहां पर रख दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 4। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से तो रखिए मान, बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान है बीपी माइनस सीपी, और बी डैश सी का मान कितना है, सीपी माइनस बी डैश पी बराबर एफ पी, तो एफ पी ही है, रहने दीजिए वैसे ही। ठीक है। एफ बी डैश है, एफ बी डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश पी माइनस एफ पी। क्लियर। अब इसी चित्र से सबका मान निकालेंगे। आप देखेंगे कुछ मान यहाँ पर माना गया है, जैसे यू है, भी है, आर है, एफ है। तो अब देखते हैं पुनः चित्र से इन सब का मान कितना आएगा। ये हमारा बीपी, ठीक है। फिर क्या है, सीपी है, सीपी यहां पर भी है, 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, बी डैश पी है, बी डैश पी हो गया। फिर क्या है, एफ पी है, एफ पी लिख दिए। बी डैश पी डबल 2 बार है तो नहीं लिखेंगे, ये भी 2 बार आ गया तो नहीं लिखेंगे। अब इन सबका मान निकालिए, तो आप चित्र से कितना आ रहा है, चलिए चित्र से देखिए। बीपी, तो बी यहां पर है, पी यहां पर है, तो इससे क्या माना गया है, यू। अब यहां पर ध्यान ये रखना कि चिन्ह सहित रखेंगे मान, जो ज्यामितीय संरचना निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार चित्र सहित, चिन्ह सहित मान रखेंगे। तो बीपी है, सब बाएं साइड में है, तो बीपी का मान कितना आ जाएगा, माइनस यू। सीपी,
सीपी को कितना माना गया है, आर माना गया है, ये कितना हो जाएगा माइनस आर। बी डैश पी, तो बी डैश पी क्या है, इमेज वाला चिन्ह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस भी। अवतल दर्पण है तो एफ किसका किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, माइनस लिख दिया गया। अब सबका मान इसमें भर लीजिए, भरते हैं मान, देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर लिखेंगे बीपी की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस यू, ये फार्मूले का माइनस। सीपी की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस आर, बटा कर लेंगे हम लोग। सीपी की जगह पर फिर क्या आ जाएगा माइनस आर, फिर क्या है माइनस है। बी डैश पी की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस भी। एफ की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस एफ, फिर यहां पर क्या आएगा बी डैश पी किधर है, बी डैश पी की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस भी, फिर माइनस है। एफ पी कितना है माइनस एफ। चलिए ब्रैकेट हटा लीजिए, ये हो जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर, बटा माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी, बराबर माइनस एफ अपान माइनस भी, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करिए, इसमें आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। चेंज क्या कर ले, इसको लिख सकते हैं आर इज आर माइनस यू, और इसके लिए लिख सकते हैं भी माइनस आर, बराबर ये हो जाएगा माइनस एफ, और इसको लिख सकते हैं एफ माइनस भी। ठीक, चूंकि हमको इस फार्मूले में आर नहीं चाहिए, फार्मूला आप देख रहे होंगे, इस फार्मूले में आर नहीं है, आर हमको चाहिए नहीं, तो आर को रिप्लेस करिए, यहां से हटाइए। हम लोग जानते हैं कि चूंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एफ, भर सकते हैं मान आर की जगह पे, ये हो जाएगा टू एफ माइनस यू अपान भी माइनस टू एफ, आर की जगह पर मान रख दिए, बराबर माइनस एफ अपान एफ माइनस भी। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तेरिया गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा टू एफ माइनस यू और ये हो जाएगा एफ माइनस भी, बराबर माइनस एफ, और ये हो जाएगा भी माइनस कितना टू एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, टू एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू एफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ भी, फिर माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यू एफ, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यू भी, बराबर ये हो जाएगा माइनस एफ भी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर। तो ये यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। अब बराबर में से निकाल दीजिए, बराबर ये टू एफ स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब माइनस टू एफ भी को भेज दीजिए उधर बाएं साइड में, दाहिने साइड में, तो बचेगा इधर क्या, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये बच जाएगा यू भी माइनस यू एफ, बराबर अब ये उधर गया तो कितना हो गया टू एफ भी माइनस एफ भी। अब ये दोनों घट जाएगा तो ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी। दो एफ भी में से एक एफ भी गया तो कितना बचा एफ भी बचा। अब क्या करिए दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग करने पर भाग करिए तो ये हो जाएगा यू भी अपान यू भी एफ माइनस यू एफ अपान यू भी एफ बराबर एफ भी अपान यू भी एफ। क्या क्या निकल जाएगा इसमें से यू भी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वन बाई एफ माइनस यू एफ से यू एफ निकल गया तो क्या बचेगा वन बाई भी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा वन बाई यू। वन बाई भी को भेज दीजिए दूसरे साइड में, जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू, और यही क्या होता है दर्पण का सूत्र होता है जो हम लोगों को क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ये था हमारा गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र निकलता है जिस दर्पण का समीकरण कहते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू, उसको सिद्ध किया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।